नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से 5 ट्रैप है जो किसी भी आदमी को अपने जाल में फंसा सकते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्री बनने से रोक सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 1920s की उम्र में ही जो युवा पीढ़ी होती है वो बहुत तरह के फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाती है और उसके बाद में जो है लाइफ टाइम उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से फाइनेंशियल ट्रैप है जिनसे जो है हम बच सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप महीने के 25,000 भी कमाते हैं तो आप भारत के टॉप 10% लोगों में आप आते हैं, जैसा कि आप इंडिया टाइम्स के इस आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ये आंकड़ा हमें ये भी बताता है कि भारत की 90% पॉपुलेशन सालाना जो है 3 लाख से भी कम कमाती है, जिसके लिए इनमें से अधिकतर लोग या तो खुद की किस्मत को दोष देते हैं या फिर सरकार को दोष देते हैं। जबकि इनकी पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में रहने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो इनका खुद का माइंडसेट है जो कभी इन्हें अमीरों की तरह सोचने ही नहीं देता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे बचपन से ही हो जाती है। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि हमने अपने बचपन को बहुत ही संघर्ष से जिया है, क्योंकि उस समय हमारे पिताजी की कोई हाई पेइंग सैलरी नहीं थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए तुम खूब पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी लग जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सैलरी वाली एक सेफ एंड सिक्योर जो है तुम्हें जॉब मिलेगी, जिससे कि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसके बाद जब हमारे पेरेंट्स पैसों को लेके कोई कुछ भी बात करते थे और हम अगर गलती से भी उनकी बातों को सुनने लगते थे तो वह हमें डांट कर ये कहते थे कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें जो भी चाहिए वो हमें बोलो, हम तुम्हें लाकर वो चीज़ देंगे। तो हम अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए देखते थे कि यह कुछ खरीदने के लिए बहुत दिनों तक वो पैसे पहले दोस्तों इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वो चीज़ें खरीदते थे। तो इन सब चीज़ों से बचपन से ही हमारे मन में पैसों को लेके एक माइंड सेट और एक कंडीशनिंग बन जाती है कि हम पैसों को केवल सेव कर सकते हैं और खर्च करना ही सीख पाते हैं। बट दोस्तों ज़रा रुकिए ये बात जो है बहुत पहले की है। अभी अगर हम डोमेस्टिक एंड सेविंग रिपोर्ट्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में लोगों की सेविंग रेट में भारी गिरावट आई है, क्योंकि इन 10 सालों में सोशल मीडिया ने एक नई रिवॉल्यूशन लाई है, जिसने कि भारत की मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल को हमने फॉलो किया है, या हम कहें कि प्रभावित होकर उनकी तरह हमने पैसे खर्च करने की कोशिश किया है। अगर इन सब चीज़ों से पैसे कम पड़ते हैं दोस्तों तो लोग जो है ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की हेल्प लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसे लग्जरी ट्रैप में फंस जाते हैं जहां इनकी फ्यूचर फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से दोस्तों बर्बादी की ओर बेसिकली चली जाती है। और ये देखा गया है कि ऐसे ट्रैप में अधिकतर वही लोग होते हैं जो अपने 20 और 30 की उम्र में बेसिकली होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मनी ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप अवॉइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात की
गारंटी है कि आप आने वाले समय में अपने आप को फाइनेंशियल फ्री जो है वो बना सकते हैं, या फाइनेंशियल जो है स्ट्रेस में जाने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में वो 5 फाइनेंशियल ट्रैप कौन से हैं जो आपको पूरी तरीके से फाइनेंशियली बर्बाद कर सकते हैं, या अगर आप उनको अवॉइड करते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल फ्री भी बना सकते हैं। साथ में जो है हम जहां हम आपको कुछ और भी एजुकेशन, रिसर्च और सेल्फ रेगुलेशन पर्पज़ के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ट्रैप की बात करेंगे। पहला ट्रैप का नाम है द लग्जरी ट्रैप। 20 की उम्र में एक लग्जरी ट्रैप किस तरह से होता है, ये बात साल 2023 की है। एक ऐसी दिन की है जहाँ पे एक 22 साल के लड़के ने खुद को अकेले अपने कमरे में बंद कर लिया और फिर जब सुबह उसके पिताजी ने उसका गेट खोला तो उन्हें अंदर अपने बेटे की डेड बॉडी मिलती है और साथ में मिलता है उसके हाथों से लिखा गया एक लेटर जिसमें लिखा हुआ था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे सर पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया था और मैं उसे चुका ही नहीं सकता। इसी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला दोस्तों कि उसने महंगी लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए, जैसे कि मैकबुक, आईफोन, आईपैड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए उस बंदे ने जो है वो लोन लिया हुआ था। तो इसकी वजह से वो लोन टाइम पे चुका नहीं पाया और इस तरह से उसने ये कदम उठा लिया। दूसरा हम एक और केस की बात करते हैं। 2020 में एक लड़की जो इंदौर की रहने वाली थी, उसने भी सेम यही कदम उठाया। उसने जो है अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए, महंगी शॉपिंग करने के लिए जो है उसने जो है लोन 20,000 रुपये का लोन ले लिया। पर दोस्तों उसने ये लोन ना चुका पाने के कारण उसने भी सुसाइड जैसे रास्ते को अपनाया। तो ये दोस्तों लग्जरी आइटम के भागने के पीछे का ट्रेंड सिर्फ भारत का ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड फैल चुका है। हम बात करते हैं चाइना की, जहाँ पे सन 2011 में एक 17 साल के लड़के ने अपनी एक किडनी जो है बेच डाली। सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए उसने जो है अपनी किडनी बेच डाली। तो जब उस भाई साहब को ये पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब रहता है कि एक किडनी से भी काम चल सकता है, दूसरी किडनी को लेके मैं क्या ही करूं, ठीक है। आखिर सोसाइटी में एक स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस लग्जरी ट्रैप का असर पूरी दुनिया में इस तरह से फैल चुका है कि युवा पीढ़ी कुछ भी करने के लिए तैयार इसमें रहती है। तो यह अपनी जान को भी बर्बाद करने से पीछे जो है हटते नहीं हैं। तो युवा पीढ़ी जो है इस लग्जरी पन और दिखावे का कीड़ा इस तरह से घुस चुका है दोस्तों कि जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने अपनी बेटी की शादी में हज़ारों जो है लोगों को बुलाया था, आप सभी जानते हैं। और उसने जो है तकरीबन इस शादी में जो है तकरीबन 700 करोड़ रुपए जो है इस शादी में खर्च किया। आप सभी जानते हैं कि एक इनविटेशन कार्ड की ही कीमत इसमें 3 लाख रुपए थी और उदयपुर में जो है इसमें सारी 5 स्टार होटल उसने दोस्तों उसने बुक करवा ली थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ की, तो उसकी नेटवर्थ अभी जो है तकरीबन 7 लाख करोड़ है और उसमें से अगर 700 करोड़ रुपए भी अगर वो खर्च कर देते हैं तो ये दोस्तों बहुत ही कम है। मतलब उनका जो है इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये उनके लिए बेसिकली पॉइंटों में है, ठीक है, पॉइंटों में है, जो उनकी नेटवर्क का सिर्फ 2% ही है।
लेकिन आजकल क्या करती है कि युवा पीढ़ी जो है बड़े लोगों को देख के उन जैसी ही जो है एक्सपेंसिव और लग्जरी लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। और भारत की जो है मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन अपने घर पे किसी की शादी में आप देखते हैं कि अपनी सारी नेटवर्थ को जो है उड़ा देते हैं, और अगर कम पड़ते हैं तो और पैसे जो है बैंक से लोन लेके या जो है ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है और पैसे जो है खर्च कर देते हैं, और इस डेबिट के जो है दलदल में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि जहाँ फिर वो कभी इस दलदल से बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है, या हम बोलते हैं कि दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे ट्रैप नंबर 2, डेबिट इन अर्ली एज। ठीक है, एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं बहुत ही जल्दी उम्र में ही। दोस्तों आज जहाँ पे जो है कहीं सारे आजकल बहुत सारे ऐसे बैंक्स और एप्लीकेशन हैं जो आपको तुरंत जो है लोन प्रोवाइड कर देते हैं बिना किसी आपका बैकग्राउंड जाने की वो बंदा जो है लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो ये बहुत ही बैड लोन का एक बहुत अच्छा जो है बिजनेस मार्केट में चल रहा है, और नया जो युवा पीढ़ी है वो इस दलदल में जो है बेसिकली फंस जाता है इस बुरे लोन्स के चक्कर में। तो आजकल आपने देखा होगा कि पे लेटर, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड जैसे टूल्स इतनी वजह से जो है एक इंसान को ज़्यादा समय नहीं लगता है एक बुरे लोन के ट्रैप और दलदल में फंस जाने में। तो ये स्कीम्स आपको इंटरेस्टेड जो है ग्रेटफुली लगती है, लेकिन बाद में जो है आप इनके जो है दलदल में आप फंस जाते हैं। शायद कुछ सालों के बाद में जो है आपको ये फील होता है कि जो है आपने बहुत गलत कदम उठाया है, और फिर उससे बाहर निकलने में जो है आप दोस्तों कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। क्रेडिट कार्ड की एक ऐसी लत है जिसमें आदमी को लगता है कि यार फ्री में शॉपिंग हो रही है, तो वो शॉपिंग करता हुआ जाता है, लेकिन जब उसका बिल आता है तो दोस्तों उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है 18 से जो है 40 जब आप बाउंस हो जाता है तो क्रेडिट कंपनियां जो है जो 18 से 40% तक जो है आपसे ईएमआई वसूलती है, और इस तरह से जो है आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये बहुत ही जो है बैड लोन वाला जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा ट्रैप है, आप इसको बचना चाहिए। जहाँ तक है क्रेडिट कार्ड वगैरह या ऐसी चीज़ों में जो है कम से कम इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो ध्यान रहे कि आप 20 से ज़्यादा डेट लेकर अपने आप को फाइनेंशियल डेट बहुत बड़ी गलती होती है। मतलब 20 की उम्र में ही जो है आप ये सब क्रेडिट कार्ड के और इनके चक्रों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल ट्रैप बहुत खतरनाक हो सकता है, ये लग्जरी ट्रैप जिसको पूरा करने के लिए जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तो इससे आपको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरे ट्रैप की जिसका नाम है एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड। तो एक्सपेंसिव दोस्तों हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आजकल के यंग लड़कों में गर्लफ्रेंड्स बनाने का एक नया ट्रेंड जो है चला हुआ है। जैसा कि लोगों को आपने देखा होगा कि आईफोन का एक ट्रेंड होता है, ठीक है, नई नई बाइक्स खरीदने का ट्रेंड्स होता है, ऐसे ही गर्लफ्रेंड्स को जो है शो ऑफ करने के लिए जो है लड़के कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम दोस्तों गर्लफ्रेंड बनाने में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स है एक एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड बनाने में जो आपकी बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं समझती है और न ही आपको सक्सेसफुल होने के लिए वो सपोर्ट करने के लिए रेडी होती है। सिर्फ वो आपसे पैसे खर्च करवाती है या आपकी जेब खाली करवाती है, तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसकी वजह से बहुत लोग जो है इस सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर उस सिचुएशन से जो है बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ जो है आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक आप एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड के ट्रैप में फंस जाते हैं, उसको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, ठीक है, उसको इम्प्रेस करने के लिए अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, अच्छी डेट पे लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और रिसर्च ये बताती है कि एक गर्लफ्रेंड पर जो है सालाना एक लड़का जो है लाखों रुपए खर्च कर जाता है, और ऐसा अक्सर हमारे 20s की एज में होता है जब हमें असल में ना तो रिलेशनशिप के बारे में और ना ही पैसों के बारे में ज़्यादा समझ होती है। तो ये वो समय होता है जब हमें अपना पूरा फोकस
अपने करियर को बनाने में लगाना चाहिए या अपने स्किल्स को डेवलप करने में हमें लगाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी यह है कि वह उम्र होती है 20 की, जब हमें फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टिंग भी सीखनी चाहिए दोस्तों। अगर आप रिलेशनशिप में भी जाए, जब भी आपको एक अच्छा पार्टनर जो है ढूंढना चाहिए जो आपको सिखाए और इस ट्रैप में आप जो है ना पड़े। चौथे हम ट्रैप की बात करते हैं, नॉट इन्वेस्टिंग इन योर एज ऑफ 20। आप 20 की उम्र में जो है अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप जो है दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इस बात को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आपकी उम्र 20 साल है और आपने अभी जो है अपनी मंथली जो है SIP जो है 2000 रुपये की शुरू किया है। आपकी उम्र 20 साल है, तो दोस्तों 50 साल की उम्र होने पर जो है आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा वो तकरीबन 1.4 करोड़ जो है आपका जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह लगा के। अगर दोस्तों बात करें हम 30 साल की उम्र में, सपोज आपने एक मंथली SIP स्टार्ट किया है 5000 की और आपने 50 साल तक किया है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है बन के उभरता है वो आपका 76 लाख मैच्योरिटी पे आपको ये अमाउंट मिलता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 40 की उम्र में करते हैं स्टार्ट मंथली SIP, तो आप थोड़ा अमाउंट भी अगर आपने बढ़ा दिया, आपने 15,000 भी अगर आपने किया है, तब भी आपकी 15 की उम्र में जो है आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा आपको 42 लाख रुपए। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलता है कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि आप जितना समय पहले मतलब जितना पहले लगाएंगे उतना अच्छा जो है आपको रिटर्न मिलेगा, आप उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्री बनेंगे। जितना लेट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही वैल्यू आपकी जो है कम बनेगी और उतना ही ज़्यादा जो है आपको लाइफ में फाइनेंशियल जो है फ्रीडम मतलब नहीं हो पाएंगे या आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेंगे। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो जो है आप इसमें जो है फ्रीडम अपने आप को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि 20s की उम्र में जो है आपको सीखना चाहिए कि कहाँ पे बेहतर जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे लिए कौन सा बेस्ट जो है म्यूचुअल फंड हो सकता है, कौन सा बेटर जो है SIP हो सकता है। तो हमें जो है 20s की उम्र में जो है हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है हमें सोचना चाहिए और हमें एक ऐसे जो है इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हमें जो है देखना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में जो है एक अच्छा जो है दोस्तों हमें ये दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो यार। और अगर आप किसी स्कीम के बारे में जानते हो या कोई ट्रैप के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक आए हो तो यार चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये हमने 5 वो ट्रैप्स के बारे में बात की जो आपको अवॉइड करने चाहिए। थैंक यू सो मच।